एक लड़का जो अनजान है अपने अतीत से, अपने राज्य और अपने पूर्वजों से। क्या होगा जब उसे पता चलेगा अपने पिता और उनकी मृत्यु के बारे में? क्या होगा जब उसे पता चलेगा अपनी माँ और मातृभूमि के बारे में? क्या अपनी माँ और मातृभूमि की सच्चाई जानने के बाद वो उन्हें बचा पाएगा? और क्या वो लड़ेगा अपने राज्य को पाने के लिए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें देखने को मिलते हैं बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन में, जहां इस मूवी की स्टोरी लाइन से लेकर वीएफएक्स तक सब कुछ टॉप नॉच था। और जैसा कि बाहुबली की स्टोरी के बारे में हम सभी जानते हैं, और आज हम बाहुबली की स्टोरी नहीं बल्कि बात करेंगे कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा होगा। जैसे कि शिवगामी को हम सब एक कुशल राजमाता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि शिवगामी सिर्फ एक सत्ता की भूखी राजमाता थी? और क्या आप लोग ये जानते हैं कि अमरेंद्र और देवसेना की लव स्टोरी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक संधि थी? और क्या आप लोग ये जानते हैं कि भल्लाल देव और बाहुबली एक ही पिता की संतानें हैं? अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भल्लाल देव है वो बिजल देव नहीं बल्कि विक्रम देव और शिवगामी का बेटा है, और इसके हिंट्स हमें बुक और मूवी में दोनों जगह देखने को भी मिलते हैं। शिवगामी और विक्रम देव एक दूसरे से प्रेम करते थे और भल्लाल देव उसी प्रेम की निशानी है। इसका हिंट हमें मूवी में भी देखने को मिलता है, जहाँ हमें जब विक्रम देव का चित्र दिखाया जाता है तो उस चित्र में एक तरफ का हिस्सा बाहुबली का होता है और दूसरी तरफ का हिस्सा भल्लाल देव का। और ये बात राजामौली ने भी कंफर्म की थी कि विक्रम देव की फोटो बाहुबली और भल्लाल देव को मर्ज करके बनाई गई है। अब अगर भल्लाल देव बिज्जल देव का बेटा होता तो उसका फेस विक्रम देव से कैसे मिलता? और एसएस राजमौली ने अगर ये हिंट डाला है तो इसका सीधा मतलब है कि बाहुबली और भल्लाल देव रियल ब्रदर्स है और दोनों ही विक्रम देव की संतानें हैं, क्योंकि राजमौली ब्लंडर करने वाले मूवी डायरेक्टर नहीं है। उनके हर एक सीन के पीछे एक डेप्थ छुपी होती है। ये थ्योरी सिर्फ फैन मेड नहीं बल्कि बुक्स में भी इसका हिंट हमें दिया गया है कि शिवगामी शुरुआत से ही राज करना चाहती थी और सीक्रेटली वो विक्रम देव को कंट्रोल करके महिष्मती साम्राज्य पर राज भी कर रही थी। लेकिन विक्रम देव जो बिज्जल देव का छोटा भाई था और जो हमेशा से ही शिवगामी से प्यार करता था, वो एक सॉफ्ट हार्टेड पोएट था जिसमें लीडरशिप स्किल्स की कमी थी। शिवगामी ने उसके अफेक्शन का एडवांटेज उठाया और जब उसे लगा कि महिष्मती को शिवगामी को रूल करना चाहिए तो उसने विक्रम देव को खत्म करवा दिया। अब इसके बाद सत्ता बिज्जल देव के हाथों में आती, और क्योंकि बिज्जल देव राज नहीं कर सकता अपने अपाहिज होने की वजह से, और विक्रम देव की पत्नी जो कि अमरेंद्र बाहुबली की माँ थी, उसे भी बाहुबली को जन्म देते वक्त शिवगामी के द्वारा मरवा दिया गया। और बाहुबली को जिंदा सिर्फ इसी वजह से रखा गया क्योंकि अगर विक्रम देव, उसकी पत्नी और आखिर में उसका बच्चा भी मर जाता तो सीधा शक शिवगामी और उसके पति पर जाता। इसलिए शिवगामी ने चालाकी से पहले विक्रम देव को मारा, फिर बाहुबली को जन्म देते वक्त उसकी माँ को मरवा दिया और फिर बाहुबली को खुद पाला, जिससे कि आगे चलकर शिवगामी को उसकी सिंपैथी मिले और आगे जाके बाहुबली उसके बेटे का सेनापति बन सके। अब असल में ये दोनों ही मृत्यु साधारण नहीं थी बल्कि ये एक पॉलिटिकल असैसिनेशन था, और उसके बाद से शिवगामी ने प्रैक्टिकली महिष्मती पर रूल किया। रिमेंबर दैट आइकॉनिक लाइन, मेरा वचन ही है शासन। मेरा वचन ही है शासन। अब शिवगामी को सत्ता की भूख तो शुरुआत से ही थी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शिवगामी ने अमरेंद्र बाहुबली को गद्दी से क्यों हटाया? तो ये सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं था बल्कि पावर का खेल था, क्योंकि जब बाहुबली बड़ा हुआ तो वो अपने पिता से भी ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर बन गया, और साथ ही साथ अब वो एक प्रतिभाशाली और कुशल शासक का प्रमुख दावेदार भी बन गया था, जिसके अपने खुद के डिसीजंस होते और जो न्यायप्रिय था। शिवगामी नहीं चाहती थी कि एक शक्तिशाली और कुशल राजा महिष्मती की गद्दी पर बैठे। शिवगामी को ये पता था कि प्रजा बाहुबली से ज्यादा प्यार करती है, और शिवगामी ये जानती थी कि बाहुबली के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसे मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और अगर बाहुबली राजा बनता तो असली पावर शिवगामी के हाथों से निकल जाती। इसलिए उसने कुंतल राज्य और देवसेना वाला पूरा आर्क खुद क्रिएट किया, और इस आर्क में उसका साथ दिया कटप्पा ने, क्योंकि टेक्निकली कटप्पा राजगद्दी का गुलाम है और जो उस गद्दी पर बैठता है उसका कहना उसे मानना ही होगा। इसीलिए जो देवसेना वाला पूरा आर्क था वो क्रिएटेड था। इसी आर्क में जो कुछ भी इवेंट्स हुए, उस इवेंट्स का सहारा लेते हुए, उसे एक एक्सक्यूज बनाते हुए बाहुबली को साइडलाइन कर दिया गया। सोचो अगर भल्लाल देव राजा भी बनता तो भी प्रजा की लॉयल्टी राजमाता शिवगामी के साथ होती और वो 25 सालों तक जैसे राज करती आई है वैसे भी आगे राज करती रहती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भल्लाल देव उसके कंट्रोल में नहीं आया और वो अपने ही हिसाब से राज करना चाहता था, और इसी कारण शिवगामी का पूरा प्लान उल्टा पड़ गया।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड सीरीज के बेसिस पर कहा जाता है कि बाहुबली और देवसेना का रोमांटिक एंगल बस एक पॉलिटिकल मूव था। जैसा कि हमें पता है कि बाहुबली और कटप्पा को कुंतल राज्य भेजा गया था देशासन के नाम पर, लेकिन असल में वो पायरेट्स का थ्रेड्स टेकल करने गए थे। नेगोशिएशन फेल हो चुका था और इस बार उन्हें कुंतल को अपने कंट्रोल में लेना ही था और यही एंट्री होती है देवसेना की। फैंस ऐसा मानते हैं कि बाहुबली ने देवसेना से शादी एक अलायंस के तौर पर की है ताकि कुंतल राज्य को घुटनों पर लाया जा सके। जैसा कि हमें मूवी में भी देखने को मिला था कि कुंतल राज्य किसी भी राज्य के सामने नहीं झुकता था, तो ऐसे राज्य को जीतने के लिए सिर्फ कूटनीति का ही सहारा लिया जा सकता था और वही शिवगामी ने किया। उसने बाहुबली को भेजा देवसेना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे संधि करने के लिए और फिर शिवगामी ने एक तीर से दो शिकार किए। पहले तो उसने कुंतल राज्य को अपने अधीन कर लिया और दूसरा उसने बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में देवसेना को चारा बनाकर बाहुबली को गद्दी से हटवा दिया और जहां हम जिसे लव स्टोरी समझते आ रहे थे वो असल में एक पॉलिटिकल ड्रामा निकला। अब ये वाली थ्योरी थोड़ी फिल्मी लगती है लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो थ्योरी के अकॉर्डिंग कटप्पा शिवगामी से प्यार करता था। बुक्स में मेंशन है कि शिवगामी का चाइल्डहुड बहुत टफ था और कटप्पा भी अपने पूर्वजों की शपथ में फंसा हुआ था। इन सब मुश्किलों के बीच दोनों एक दूसरे के क्लोज आए और जैसा कि हम जानते हैं कि कटप्पा की राज्य और राजगद्दी के प्रति शपथ थी जिसके कारण वो एक रॉयल स्लेव था और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सका और शिवगामी ने भी इस रिश्ते को पब्लिकली कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया। और ऐसा हो सकता है कि जो हमेशा से एक राजमाता और राजशाही गुलाम का रिश्ता दिखाया गया है वो असल में एक फॉरबिडन लव स्टोरी हो। और अब आते हैं सबसे वाइल्ड और फैसिनेटिंग थ्योरी पर। इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि कटप्पा ने महेंद्र बाहुबली को जो भी कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह झूठी थी। रियलिटी ये है कि मूवी में जो भी फ्लैशबैक है वो सिर्फ कटप्पा के एंगल से ही दिखाए गए हैं और जिसमें से कई सारे सीन्स मेक सेंस ही नहीं करते क्योंकि जहां कटप्पा नहीं था उसने वहां के सीन्स भी ऐसे एक्सप्लेन किए थे जैसे वो वहीं पर मौजूद था। और जिन्होंने बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स देखी है उन्हें ये पता होगा कि मूवी और लॉस्ट लेजेंड्स की कहानी एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है और दोनों ही जगह काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर वो कहानी सच होती तो आप खुद सोचो कि कटप्पा ने ये सब कब देखा और उसे कैसे मालूम कि बाहुबली वहाँ 3 अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा है। अमरेंद्र बाहुबली महिलाओं के प्रति बहुत ही रिस्पेक्टफुल था तो उसका ये सब करना जस्टिफाइड ही नहीं है। और ये भी एक पॉइंट है कि कैसे कटप्पा की कहानी झूठी है और कैसे उसमें कई सारे लूप होल्स है क्योंकि जहां वो एक तरफ बाहुबली को महिलाओं के प्रति रिस्पेक्टफुल दिखाता है और वहीं उसे नर्तकों के साथ नृत्य करता हुआ दिखाया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो वहाँ पर सीक्रेट मिशन के लिए गया था भेष बदल कर, इसलिए वो ये सब कर रहा था। तो इसका जवाब है कि मिशन पर तो भल्लाल देव भी गया था पर वो ये सब नहीं कर रहा था, वो अपने मिशन पर काम कर रहा था जैसा कि उसे करने के लिए भेजा गया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि कटप्पा के द्वारा नरेटेड फ्लैशबैक को पूरी तरह से झूठ साबित करते हैं। इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बाहुबली सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जिससे कि हम सभी कनेक्टेड हैं।